नमस्कार अतुल जी। नमस्कार जितेंद्र जी। क्या हाल चाल है? सर एकदम बढ़िया है, आप बताएं कैसे हो? बस चल रहा है। आजकल हम बच्चों में जागरूकता और सोशल अवेयरनेस पर कुछ चर्चा चला रहे हैं, तो उसको लेकर आज हम आपसे भी इस बारे में कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं। तो आप किस तरह से आप हमें इसका सहयोग करेंगे और आम जन को और बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जी सर, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे भी इस मंच के ऊपर बोलने का मौका दिया जी। और जैसा कि मैंने भी आपके कई सारे वीडियोस वगैरह सुने हैं, तो उसमें एक प्रकार का नवाचार है और आपकी जो टीम है बहुत ही बेहतरीन कर रही है, जिससे हर आम आदमी इससे लाभान्वित हो रहा है। मैंने भी जैसे इसके काफी वीडियोस है वो देखे हैं और मैं भी उस कॉन्टेक्स्ट में काफी प्रभावित भी हुआ हूँ। तो कई बार मैं भी सोचता था कि कभी न कभी यहाँ से होता हुआ निकलूंगा तो आपसे मुलाकात होगी, मैं खुद एक बार जरूर आपसे कह दूंगा कि एक वीडियो मुझे भी बने। लेकिन आज संयोग ऐसा बैठ गया कि अवकाश का दिन था और उसके बाद में फ्री बैठे थे और अचानक से आपने याद किया। और आपकी भी जो जानकारी थी कि बच्चों में उत्सुकता है कि किस प्रकार से वो शिक्षा में आ रही डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, या फिर वास्तव में शिक्षा जो है वो जिस प्रकार से सीखना चाहते हैं, वो प्रवृत्ति आज इतने सारी चीजें करने के बावजूद भी पेरेंट्स को उपलब्ध नहीं हो रही है जो अपने बच्चे में वो चाहता है। तो कहीं ना कहीं इसकी कई सारी कमियां हो सकती है और बच्चों को इसके लिए हम किस प्रकार से अवेयर कर सकते हैं, उनमें किस प्रकार से जागरूकता ला सकते हैं, इसके लिए भी कई सारे प्रयास किए जा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आजकल अपन देखते हैं कि कई प्रकार के ऐसे आजकल के जितने भी बच्चे हैं जो स्पेशली 10th पास कर रहे हैं या 10th पास कर चुके हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां पढ़ते हैं और वहां पर एक ऐसा सिस्टम बन जाता है कि जब बच्चा दूसरों से पिछड़ने लगता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होना शुरू हो जाता है कि मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, और यदि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरे ऊपर जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका क्या होगा। और इस तनाव को झेल नहीं पाते हैं, परिवार से भी काफी दूर रहते हैं और दूर रहने के कारण जो उनका डिप्रेशन मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात है, यदि मैं एक जनरल जानकारी भी शेयर करूं जी, तो हर बार हम एक ही चीज सोचते हैं कि जो सरकारी नौकरी है वही सब कुछ है या हम कोई डेजिग्नेशन ले वही सब कुछ है। ऐसा वाकई में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ये केवल एक मिथ पैदा किया गया है हमारे द्वारा और हमारे लोगों के ही द्वारा। दुनिया में मेरे हिसाब से यदि गवर्नमेंट जॉब करने वाले व्यक्ति भी होंगे तो 1%, 2%, 3% होंगे मैक्सिमम। तो पूरे विश्व में 97% लोग भी तो जी रहे हैं, वो भी किसी न किसी माध्यम से अपनी आजीविका को चला रहे हैं। राइट। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी चीज के लिए जा रहे हैं तो हम उसको इस प्रकार से न लें कि ये मुझे करके ही दिखाना है। एक वो करके दिखाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग चीज है, और एक मैं पिछड़ गया और मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, इस प्रकार के दिमाग में जो वहम पैदा होते हैं उस आदमी को व्यक्ति झेल नहीं पाता है, स्पेशली स्टूडेंट, क्योंकि वो परिवार से दूर होता है और इतनी डिस्टेंस होने के कारण सामान्यतः हर प्रकार का अभिभावक जो है वो भी हरदम बच्चे से टच में रहे, अपने व्यापार को छोड़ करके संभव नहीं है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को तो एक हिदायत ये होगी कि जो विद्यार्थी है वो हमेशा अपनी शिक्षा को एज अ शिक्षा ले। शिक्षा के रूप में जब वो पढ़ेगा तो उसके ज्ञान का जो है वो विकास होना चाहिए, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और व्यक्ति यदि इस प्रकार से सर्वांगीण विकास प्राप्त कर लेता है तो किसी न किसी वे से वो अपनी आजीविका को जरूर कमा ही लेगा। और जिंदगी से बड़ी शिक्षा नहीं हो सकती है। कितनी भी कर लीजिए, जब आपके पास जिंदगी नहीं है तो उस शिक्षा का कोई महत्व भी नहीं है। यदि हम जी रहे हैं तो उसका एक बेस शिक्षा है, और जब शिक्षा आएगी तो जिंदगी चलेगी। लेकिन जिंदगी खुद नहीं होगी तो आपने खूब बैरिस्टर की पढ़ाई कर ली, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, लेकिन जब आपने उस जिंदगी को समय नहीं दिया तो वो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी व्यक्ति की ये होनी चाहिए कि वो आराम से लाइटली होकर पढ़े, किसी भी चीज का लोड न ले। जब भी उसको लगता है कि ये चीज मेरे से कंट्रोल से बाहर हो रही है, अपने नजदीकी घनिष्ठ मित्र से उसको साझा कर सकता है। वो व्यक्ति अपने परिवार में जिसके प्रति वो अनुकूलित है, लगता है कि मेरा इससे अच्छा समायोजन है, वो उनसे शेयर कर सकता है। और कई बार पेरेंट्स भी अपनी एक्सपेक्टेशन के कारण बच्चे को बाहर भेज देते हैं कि पड़ोसी का बच्चा वहां गया है, हमारा बच्चा उस लेवल का नहीं, उसमें वो कैलिबर नहीं है, पर दूसरों को देखने के कारण उनमें ये विचार आता है कि मैं भी भेजूं, और उसका बच्चा यदि उस कैलिबर का नहीं है तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर चला जाता है। ऐसे कई बच्चे, जब आपको लगता है कि मेरा बच्चा पिछड़ रहा है निसंदेह और लगता है कि उसमें वो चीज नहीं हो रही है, आप उसको एक बार दो बार मौका दें, नहीं लगता है तो जरूरी नहीं है कि साइंस मैथ्स लेकर के उसको कुछ बनाया जाए। मैं खुद एक साइंस मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ जी, 11th 12th, और बकायदा मेरे ने जब अपने गुरु कंवरलाल जी से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि आप वही हो जो 12th क्लास में पीछे बैठते थे, 2 नोटबुक्स लाते थे साथ में। को बिल्कुल सर वही हो, तो इंग्लिश लिटरेचर ले लो ना। और हमारी गली में हम 7-8 जो बच्चों का ग्रुप था, मैंने उनको 9th 10th 11th 12th में बहुत अच्छी हेल्प की इंग्लिश के लिए।
मैंने उस समय जो हेल्प की उसकी पुण्य मुझे आज मिल रही है। न तो मैंने सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी कोई पूर्ण रूप से प्रयास किया, लेकिन फिर भी मात्र 12th पास करने के बाद अपने स्वविवेक से अपना जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको शुरू किया, और निसंदेह मैं अपनी पूर्ण जो आज तक की जो मेरी तैयारी रही है, जो मैंने चीज अचीव की है, मैं उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। तो मेरे मन में ये कहीं पर भी गिला शिकवा नहीं है कि मैं उस चीज में दूसरे बच्चे के समान जा पाया नहीं जा पाया। तो सबसे पहला चीज है सेटिस्फिकेशन। जब बच्चा वेट मैनेजमेंट, अपना डिप्रेशन का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है और वो बच्चों से पिछड़ रहा है, तो आप उसको आराम से घर बुलाइए, उससे बात करिए। हो सकता है उसके लिए साइंस में सूटेबल ना होकर के कोई और अच्छे सब्जेक्ट में वो काम कर सकता है, किसी और फील्ड में भी वो काम कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि केवल शिक्षा में उसको बांध के रखना है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चे की इच्छा होती है कि साहब मेरे को कॉमर्स में जाना है, अकाउंट्स में जाना है, लेकिन उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो डॉक्टर ही बने, तो वो फिर बच्चे पे प्रेशर बना के उसको साइंस दिला देते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से सब कुछ चलता है, तो वो फिर क्या उस बच्चे के ऊपर मेंटली प्रेशर बिल्कुल। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, तो ऐसे बच्चों को हमेशा जो पेरेंट्स जिस तरह से उनको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं ना, वो डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। मेरा तो ये निवेदन है। बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ, बच्चों को उनकी चॉइस के अनुसार उनको पढ़ना चाहिए ताकि वो उस फील्ड में आगे बढ़ सके। क्या ये बिल्कुल परफेक्ट चीज है ना? बिल्कुल एकदम 100% है। आजकल के पेरेंट जो है ना, उसमें से देखो, हर पेरेंट्स तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग औसत अपन बात करें, पेरेंट्स वो अपने विचारों को बच्चों के ऊपर सेम थोपना चाहते हैं और बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। उसकी कला अलग है, उसका हुनर अलग है और उसका कैलिबर अलग है। वो अपने अनुसार कुछ चीजों को करना चाहता है, तो हमें वहां पर जो इम्पोज करने की प्रवृत्ति है, जैसा मैं सोचूं वैसा ही मेरा बच्चा करे, इससे परहेज करना चाहिए काफी हद तक। बिल्कुल वाजिब बात है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में वाकई में वीक होते हैं, लेकिन वो खेल के जागरूक होते हैं, अन्य कई फील्ड या बिजनेस में होते हैं या अन्य अन्य फील्ड में होते हैं, ठीक है ना। तो उनको उस हिसाब से अगर मोटिवेट किया जाए और उनको वही रास्ता दिया जाए जिस रास्ते पे वो जाना चाहते हैं, वो अच्छा कर सकते हैं, तो उनके लिए भविष्य उज्जवल रहता है। बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखो, एक व्यक्ति, जैसे मुझे तैराकी सीखनी है, मैं 100 किताबें पढ़ूंगा तो मैं तैराकी कभी सीख नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो जो बच्चा जिस चीज में प्रैक्टिस चाह रहा है, आप उसकी दूसरी चीजें उसके ऊपर थोप रहे हो, तो उसमें कभी भी वो अपना बेस्ट नहीं दे सकता है जो वो देना चाहता है। ये भी उसके अंदर है कि अब वो एक तरफ सोचता है कि मैं अपने माता पिता का दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ। कुछ ऐसे सेंटिमेंटल बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे तो मेरे फ्यूचर के बारे में सोचना और मेरा करियर इंपॉर्टेंट है। वो तो क्या है कि अपने पेरेंट्स की बात को उस समय डिनाई कर लेते हैं, लेकिन कहीं उनको वही रास्ता दिया जाए जिस रास्ते पे वो जाना चाहते हैं, वो अच्छा कर सकते हैं, तो उनके लिए भविष्य उज्जवल रहता है। बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखो, एक व्यक्ति, जैसे मुझे तैराकी सीखनी है, मैं 100 किताबें पढ़ूंगा तो मैं तैराकी कभी सीख नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो जो बच्चा जिस चीज में प्रैक्टिस चाह रहा है, आप उसकी दूसरी चीजें उसके ऊपर थोप रहे हो, तो उसमें कभी भी वो अपना बेस्ट नहीं दे सकता है जो वो देना चाहता है। ये भी उसके अंदर है कि अब वो एक तरफ सोचता है कि मैं अपने माता पिता का दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ। कुछ ऐसे सेंटिमेंटल बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे तो मेरे फ्यूचर के बारे में सोचना और मेरा करियर इंपॉर्टेंट है। वो तो क्या है कि अपने पेरेंट्स की बात को उस समय डिनाई कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चे उनके कारण अपना सब्जेक्ट चूज करते, फिर वो सेटिस्फाइड नहीं होते और जो वो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, और पूरी लाइफ टाइम तक उनको एक रिग्रेट होता है कि मैं यदि अपना डिसीजन खुद लेता तो शायद मेरे लिए ज्यादा बेहतर होता। पर ऐसे बच्चे कम ही मिलेंगे आपको जो अपना कदम स्वयं उठा सके। बहुत कम डिसीजन ले पाना उनके बस का नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर जो प्रेशर होता है माता पिता का, भाई बहन का, दोस्तों का, कि मैं तो डॉक्टरी कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है, तो यार मैं तो अब क्या करूँ, वो टेंशन में होता है। घर वाले उसको बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तेरे को बेटा ये करना है, तो बच्चा फिर उस प्रेशर को झेल नहीं पाता और धीरे धीरे वो नहीं चाहते हुए भी वो नई राह को पकड़ लेता है, तो उससे उनका भविष्य उज्जवल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरा यही मानना है कि आप भी इस पे बताएं कि अगर बच्चा कोई भी जिस फील्ड में जाना चाहता है, तो उनके पेरेंट्स उनको हेल्प कैसे करें उसके बारे में जानकारी दीजिए, प्लस उनको जैसे जिसकी जो चॉइस है, जिस फील्ड में जाना चाह रहा है, तो उसके लिए उनको कैसे गाइडेंस मिले, कहाँ से मिले, उसकी जानकारी दीजिए। जी सर, आपने जो बताया है कि पेरेंट्स अपने विचारों को यदि उनके ऊपर न थोपे, लेकिन पेरेंट्स जो चीज कर सकते हैं, एक 24 आवर्स बच्चे के पास कौन हो सकते हैं, उसके अभिभावक पेरेंट्स होते हैं। और पेरेंट्स जितना बच्चे को पुश करेंगे, उसको प्रेरणा देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे और उसको हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कहेंगे, यू कैन, यू विल, तुम ऐसा कर सकते हो और तुम करोगे। मतलब मुझे आप में स्ट्रांग फेथ है। और बच्चे को जब वो मॉरल सपोर्ट मिलता है ना, मैंने ऐसे कई एग्जाम्पल 12-13 साल के मेरे कोचिंग करियर में, स्कूल के एजुकेशन में देखे हैं, जो बच्चा बहुत ही वीक है,
जो 10th में 9th में बहुत कम परसेंटेज थे, आज वो वास्तव में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। कई सारे उसमें गवर्नमेंट जॉब में, कई सारे सीए वगैरह बने, कई सारे इंजीनियर बने, और उसमें से कई ऐसे स्टूडेंट है जो भी डॉक्टर बनना चाह रहे, जो बहुत ही सामान्य विद्यार्थी होते हुए, लेकिन उनको जैसे जो उनके प्रिसेप्टर रहे गुरुजी, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और पेरेंट्स ने उनकी बात को सुना, और उन पेरेंट्स ने उनकी बात को सुन करके उसके ऊपर अमल किया और उनको बाहर भेजा। तो सबसे पहली चीज होती है मोटिवेशन। जब तक आप किसी के अंदर की शंका को दूर नहीं करोगे, पेरेंट्स एज अ फ्रेंडली बच्चे के साथ ट्रीट नहीं करेंगे और उसके लिए प्रेरणा का कार्य नहीं करेंगे, तो बच्चा हमेशा झिझक रखेगा, और जो वो करना चाहता है वो खुल के बात नहीं करेगा, और उसकी ये लगेगा हमेशा अपने अंदर एक कमी रहती है, मेरे से तो ये नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, मैं कैसे कर पाऊंगा, ये सारे बच्चे कर रहे हैं। और ये केवल एक क्या है, गुब्बारा है कल्पना का, करता व्यक्ति ही है। उस कल्पना से आप निकलोगे ना, तब तो जाकर आप के सब कुछ आपको achieve कर लगेगा। लो। बिल्कुल बिल्कुल। अब यदि मैं भी सोचूंगी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो पिताजी का मॉरल सपोर्ट होता है कि यार मतलब अपन नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है, तो मतलब कुछ तो हमें ऐसी बात है, तो ये चीज जब बच्चे के माइंड में सेट होती है, जब उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं ये तो बस तू आराम से कर इजी सकता है है, तेरे उसको लिए। इतना कॉन्फिडेंस हाँ, ही चाहिए। उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। तो जब कॉन्फिडेंस मिल जाता है, प्रेरणा मिल जाती है, फिर फैमिली का मॉरल सपोर्ट होता है। कई ऐसे परिवार की, जीतू जी देखो अपन एक यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, यदि इतना फ्रैंक डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। जी। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती है परिवार की कि चाह करके भी हम बच्चे को उस लेवल पर भेज नहीं सकते। पर इंग्लिश में एक कहावत है, माई राइट हैंड डजंट नो अबाउट माई लेफ्ट हैंड। आपकी क्या परिस्थिति है, आप उस बच्चे को मत दिखाओ, उसको क्या चाहिए आप उसके सामने ये रखिए कि हम तेरे लिए सपोर्टिव है, और वो बच्चा डेफिनेटली बंद मुट्ठी को न जान करके खुली मुट्ठी से अपने आसमान को छू लेगा, और आपकी बंद मुट्ठी जो है ना, वो वापस उसको पूर्ण रूप से भरने की क्षमता रखता है। तो कई बार हमें भी एक दायरे से बाहर आकर के अपने बच्चे के लिए वो ऐसा कदम लेना चाहिए। अक्सर कई पेरेंट्स लेते हैं, लेकिन कई पेरेंट्स जो होते हैं, हर एक का वो डेयरिंग एक्ट लाइफ में नहीं होता है, नहीं ले पाते। लेकिन बच्चे की शिक्षा देखते हुए, क्योंकि शिक्षा से ही परिवार वापस फलता फूलता है, उसकी वृद्धि होती है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति की 4 आंखें होती है, बिना शिक्षा का व्यक्ति, गांधी जी के शब्दों में कहूं तो एक पशु के समान है। तो ये सारा उसके गार्जियन नहीं डिसाइड करेंगे तो और कौन करेगा फैमिली में। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि विचारों को उनके ऊपर न थोपे, लेकिन उसके लिए एक प्रेरणा का काम, एक आत्मविश्वास का काम, और उसको किस प्रकार से उस ट्रैक के ऊपर आगे लेके जाना है वो उसमें डेवलप करे। और जीतू जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पे, हम केवल शिक्षा, लेकिन शिक्षा के साथ आज का जो जमाना है वो स्किल्स का जमाना है। आपने पढ़ाई के साथ और क्या आपके पास हुनर है, तो स्पेशली जो बॉयज है, गर्ल्स है, को भी निकालो आप। जैसे जो बॉयज है, जो गर्ल्स है, मैं आपको कुछ बेसिक बातें कर रहा हूँ। जो बेसिक बातें है उसमें, जैसे यदि आप एक लड़का है तो उसको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो, स्पोकन इंग्लिश का अच्छा ज्ञान हो, उसको ड्राइविंग का भी अच्छा ज्ञान हो। यदि एक लड़की है तो मेहंदी लगाना, उसके अलावा मेकअप का कार्य करना, डांस सीखना, कुकिंग करना, बिस्किट बेकरी के प्रोडक्ट बनाना, इससे वो लड़की सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती है और अपनी आजीविका काफी हद तक खुद चला सकती है। बिल्कुल। तो ये शिक्षा के साथ इस प्रकार की भी एजुकेशन की आज बहुत ही महती आवश्यकता है बाड़मेर। बिल्कुल, इसमें भी खूब सारे स्कोप्स है, बहुत सारी स्किल्स है। आर्किटेक्चर का भी कर सकते हो आप, बिल्कुल, फैशन डिजाइनिंग का भी कर सकते हो। हैं। इस तरह से खूब सारी वैरायटी है, इसमें भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में होशियार नहीं हो, ठीक है, लेकिन ये तो आप कर ही सकते हो। इसमें आपका नॉलेज है वही काम आना है। आप कैसी डिजाइन बनाते हो उस पर डिपेंड करता है। जी सर। आजकल मकान लोग बनाते हैं, तो मकान तो पहले भी बनते थे, लेकिन लोग आर्किटेक्चर को बस आप क्या एक्स्ट्रा दे रहे हो, किस वे से दे रहे हो, वो सबसे बड़ी बात। वही बड़ी बात है। नहीं तो पहले के जमाने में क्या होता था, आपने मकान बनाया, आपका पड़ोसी आपके मकान को देख के उसका कॉपी बनवा लेता था। तो एक टाइम था कि एक ही गली के अंदर जैसे 10 मकान है तो 10 के 10 मकान एक ही डिजाइन के होते थे। आज की डेट में आप जाएंगे ना तो कोई भी गली में 10 मकान एक जैसे नहीं होंगे। पड़ोसी का मकान कैसी डिजाइन का है तो वो आर्किटेक्चर वैसा नहीं बनाएगा, वो उसमें कुछ और नया बदलाव करके कुछ नया पेश करेगा। तो बस यही उसकी कलाकारी है। आपके अंदर की कला को आपको जगाना है। बिल्कुल। वो जगेगी तो ऑटोमेटिकली आप एक नए रूप के साथ में उभार में आओगे। जी सर, वही चीज है। अब जैसे अपन शिक्षा की बात करते हैं, डिप्रेशन से कैसे बाहर आना था, पेरेंट्स का क्या की रोल है जी। दूसरा सर, मेरी एक पर्सनल राय है, जब तक अंदर जुनून पैदा नहीं होता ना तब तक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। भूख मरते दम तक यदि व्यक्ति को होगी तो वो भोजन करेगा। तो आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, मैं कहता हूं इफ यू आर अ वेटर यू मस्ट बी एक्सीलेंट इन योर सर्विस, इफ यू आर अ ड्राइवर यू मस्ट बी एक्सीलेंट इन ड्राइविंग। आप कोई भी ऑक्यूपेशन है, कोई भी आपका यदि वहां पर प्रोफेशन है, आप उसमें एक्सीलेंट बनिए और सबसे पहले आपका नाम उसमें
आना चाहिए आना कि मतलब वेटर तो यार उसकी जो होड़ है वो किसी से हाँ, वैसा नहीं वेटर होने आपको वाली। कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आपकी ड्राइवर सर्विसेज है, ड्राइवर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपकी सर्विस है और इसी के लिए तो आपको लोग पे कर रहे हैं। तो आप मतलब कहने का मतलब यही है कि आप सबसे अलग बनिए, अपने में कुछ एक्स्ट्रा चीजें दिखाइए। नो डाउट दुनिया पैसा देने के लिए तैयार है, केवल ग्रहण आपके- करने के लिए मेहनती व्यक्ति चाहिए। आपकी कला क्या कला है, क्या? आपकी कला को कैसे निखार सकते हो, उसमें बिल्कुल प्रयास कीजिए, वही होना चाहिए। मतलब जो भी फील्ड है उसमें आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश करिए। जी जीतू जी, आपसे भी मैंने एक सार्थक चर्चा की और मैंने भी ऐसा सोचा है कि मेरे जो अनुभव है और आपके साथ जो व्यक्तिगत मैंने चर्चा की है, इससे भी कई सारे विद्यार्थी उससे लाभान्वित होंगे और इसका भी हमें समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। बिल्कुल। आपने याद किया और मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। बिल्कुल। इसी तरह आप याद करते परिवर्तन रहे। ही जीवन है बिल्कुल। और परिवर्तन के लिए हमेशा हमें लगे रहना चाहिए। जी सर। और जो इंसान हमेशा लगा रहता है वो आप सफलता सफल होता है, अवश्य बिल्कुल। प्राप्त करता है। कुल मिला के आज आप जो बच्चों के लिए बात कहने चाह रहे थे, उस बात से बच्चे भी समझ रहे हैं और परिजन भी समझ रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से गाइड करना है, किस तरह से उनको मोटिवेट करना है, उनके डिप्रेशन को कैसे कम करना है, उनको कैसे सपोर्ट करना है, एजुकेशन के फील्ड में वो कैसे आगे बढ़े और किस तरह से वो अपनी लाइफ को एक अच्छे मुकाम पे लेकर जाए, उसके लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, उसके बारे में आपने जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर।